नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 10 जिसका शीर्षक है सच्चा सुख। सच्चे सुख से क्या अभिप्राय है? यानी जीवन में हर कोई सुखी होना चाहता है, लेकिन सच्चा सुख हम किसे मानते हैं ये पता लगेगा बच्चों हमें अध्याय पढ़ के। कुछ लोगों का मानना है कि जीवन में यदि हमारे पास बहुत सारा धन है, बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, तो हम जीवन में बहुत सुखी हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना बिल्कुल इसके विपरीत है। उनका मानना है कि यदि जीवन में स्वास्थ्य हमारे पास है तो हम सबसे ज़्यादा सुखी हैं। अब जीवन में अच्छे स्वास्थ्य वाला सुखी है या ज़्यादा धन वाला सुखी है, ये हमें पता चलेगा बच्चों पाठ पढ़ के। तो अब शुरू करते हैं कहानी। आरव धनी परिवार का बेटा है। एक बच्चे का नाम है आरव, जो बहुत धनी परिवार का है। वह कार से स्कूल जाने को तैयार है। उसका बस्ता नौकर के पास है। उसके पास कार है, नौकर है, ड्राइवर है, लेकिन क्या नहीं है उसके पास? स्वास्थ्य नहीं है। लगता है महीनों का बीमार हो, क्योंकि वो अपने हर काम के लिए दूसरे पर निर्भर है। दूसरी ओर चेतन बस्ता कंधे पर, दूसरा नाम आया इसमें चेतन। दूसरी ओर चेतन बस्ता कंधे पर लटकाए तेज कदमों से स्कूल की ओर जा रहा है। वह स्वस्थ और प्रसन्न चित्त दिखलाई देता है। इस प्रकार इन दोनों बालकों में एक बालक स्वस्थ है और दूसरा अस्वस्थ। तो स्वस्थ कौन हुआ? यहाँ पर चेतन, क्योंकि वो अपना काम खुद कर रहा है सारा। और आरव कैसा है? अस्वस्थ, क्योंकि वो हर काम के लिए दूसरे पर निर्भर है। एक के पास भरपूर स्वास्थ्य है, दूसरे के पास भरपूर धन। अब आप ही बताइए, इन दोनों में से सच्चा सुख किसके पास है? जिसके पास स्वास्थ्य है उसके पास, या जिसके पास धन है उसके पास? तो इतनी ही छोटी सी अभी कहानी हमने पढ़ी है। एक ही पैराग्राफ में हम मन ही मन अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं कि कौन ज़्यादा सुखी है, चेतन या आरव। जिसके पास स्वास्थ्य है उसे खुलकर भूख लगती है और गहरी नींद आती है। स्वस्थ व्यक्ति परिश्रम भी कर सकता है, क्योंकि स्वस्थ है तो कितनी भी मेहनत कर सकता है। अपनी सहायता स्वयं कर सकता है, दूसरों की सहायता भी कर सकता है। वह सदा प्रसन्नचित्त खुश रहता है, उसका चेहरा खिला रहता है। ऐसा व्यक्ति निर्धन होकर भी धनी है, क्योंकि उसके पास स्वास्थ्य का धन है। तो अब हमने क्या अनुमान लगाया कि जिसके पास स्वास्थ्य है अच्छा, वही सुखी है। तो यहाँ पर चेतन सुखी व्यक्ति है। जिसके पास स्वास्थ्य रूपी धन नहीं है उसे ना तो भूख लगती है ना नींद आती है। थोड़ा सा परिश्रम करते ही उसका माथा दुखने लगता है, वह थकान का अनुभव करने लगता है। प्रसन्नता उसके पास फटक नहीं पाती, हमेशा चिड़चिड़े स्वभाव का रहता है। वह चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका उत्साह मर जाता है। किसी भी काम को वो उत्साह से नहीं कर पाता। उसे जीवन दूभर लगने लगता है, उसे अपना जीवन ही बेकार लगने लगता है। मन ही मन सोचता है कि मैं तो हर काम के लिए दूसरे पर निर्भर हूँ। वह ना अपनी सहायता कर सकता है और ना दूसरों की। ऐसा व्यक्ति धरती पर क्या कहलाता है? बोझ। सच तो यह है कि वह धनी होते हुए भी निर्धन है, यानी गरीब है, क्योंकि वो हर काम के लिए क्या है बच्चों? दूसरे पर निर्भर है। इसलिए कह सकते हैं स्वास्थ्य ही क्या है? सच्चा धन है। स्वास्थ्य का सबसे बड़ा शत्रु है आलस। आलस का और परिश्रम का कोई मेल नहीं। जो व्यक्ति आलसी होता है वो कभी परिश्रमी हो ही नहीं सकता। तो ये एक दूसरे के विलोम है, आलस और परिश्रम। जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता वह सदा दूसरों के मुंह की ओर ताकता है, यानी दूसरों पर निर्भर रहता है अपने हर छोटे से छोटे काम के लिए। ऐसा आदमी दुखी ना होगा तो और क्या होगा? ये सच बात है कि ऐसा व्यक्ति दुखी रहेगा। मान लो उसका मन पानी पीने का है और वो बैठा है प्रतीक्षा में कि मेरा नौकर आएगा तब मुझे पानी देगा, और हर काम के लिए। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखो, भूख लगने पर ही खाओ, चबा चबा कर खाओ, क्योंकि ऐसा खाना जल्दी पच जाता है। चाट पकौड़ी और बाजार की तली चीज़ें खाने में स्वादिष्ट जरूर होती हैं, पर इनसे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। ये हमारे स्वास्थ्य को खराब करती हैं। अक्सर ये बासी होती हैं,
इन्हें तैयार में सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। अक्सर हमारे पेट में बाहर के खाने से कीटाणु पेट में चले जाते हैं। ध्यान रखो, बाजार की चाट पकौड़ी, कचौड़ी, समोसा बीमारी के घर हैं। तो ये कभी कभी खा सकते हैं, वो भी ढके हुए सामान को देख के, कहीं बाजार में यदि ढका हुआ है तो। उत्तम भोजन वह होता है जो सादा हो, हल्का हो और पौष्टिक हो। सादा और हल्का भोजन जल्दी पच जाता है, उससे शरीर में खून बनता है, सारे पौष्टिक तत्व हमें मिलते हैं और ताकत आती है। इसलिए यदि सुखी रहना है तो नित्य प्रति रोज व्यायाम करो, काम करने में आलस मत करो और हल्का भोजन करो। स्वस्थ रहकर ही तुम सच्चा सुख पा सकते हो। तो अब आपको पता चला बच्चों कि जो हमने पाठ का शीर्षक पढ़ा था सच्चा सुख, उस सच्चे सुख का क्या मतलब है। यदि हमारे पास स्वास्थ्य है तो हम सचमुच में सच्चे सुख के धनी हैं। तो अब शुरू करते हैं बच्चों अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सच्चा सुख क्या है? स्वास्थ्य, धन दौलत या मौज मस्ती? तो अभी हमने किस सच्चे सुख की बात की है? स्वास्थ्य। नंबर 2, सच्चा सुख किसके पास है? आरव के, चेतन के या किसी के नहीं? तो 2 बच्चों की हमने कहानी पढ़ी है। चेतन के पास स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस। शरीर पर किसका बुरा असर पड़ता है? चाट पकौड़ी का, हल्के भोजन का या ताजे फलों का? पड़ता है चाट पकौड़ी का। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बाजार की चाट पकौड़ी क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि ये अक्सर बासी होती हैं और इन पर कीटाणु भी बैठे होते हैं, क्योंकि ये खुले में सफाई से इनको नहीं बनाया जाता। सादा और हल्का भोजन करने से क्या लाभ होता है? सबसे पहले कि ये भोजन हल्का होता है, जल्दी पच जाता है और खून बनता है ऐसे भोजन से। दुखी व्यक्ति कौन है? जिसके पास स्वास्थ्य नहीं है। निम्नलिखित वाक्य को पूरा कीजिए। स्वास्थ्य ही सच्चा क्या है? स्वास्थ्य ही सच्चा धन है। नंबर 2, अस्वस्थ व्यक्ति तो धरती पर क्या है? बोझ है। नंबर 3, बाजार की चाट पकौड़ी बीमारी के घर हैं। नंबर 4, उत्तम भोजन वह है जो स्वस्थ रखे। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। इस पाठ को पढ़ने से हमें अच्छे से समझ में आया कि सबसे बड़ा धन क्या है? निरोगी शरीर। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम जीवन में सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति हैं। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।